हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। कुछ बच्चे बार बार कह रहे थे मैम ये चैप्टर पढ़ाइए, कुछ कह रहे हैं वो चैप्टर पढ़ाइए। आप लोग एक साथ कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स बताएं कि आप लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, उसी हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगी। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में आने योग्य हैं। तो धैर्य रखें, अभी आपको इस चैप्टरों को ख़त्म करने के बाद आप लोगों को सिर्फ तैयारी मैं करवाऊंगी, केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सॉल्यूशन कराऊंगी कि जो क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो घबराते ना हुए, आप लोग चैप्टर वाइज डेली का डेली रिवीजन करते रहें, जो पढ़ चुके हैं उसको लगातार रिवीजन करते रहें और बुक्स में दिए हुए एग्जाम्पल को भी हल करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आप लोगों का जो एक्सरसाइज के अलावा जो क्वेश्चन उदाहरण में दिए हुए हैं वो क्वेश्चन भी आने योग्य हैं। तो उसको अच्छे से तैयार करिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने चैप्टर को तैयार करते हैं, उदाहरण को छोड़ देते हैं, तो उदाहरण को भी तैयार करिएगा। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम क्या जो है बालाजी प्रकाशन से ही बुक से आता है एग्ज़ाम में। तो बेटा एग्ज़ाम में कोई ज़रूरी नहीं है कि इस बुक से ही आए, आपको मेथड पता होना चाहिए। और आप लोग कोशिश करो, अगर ये चैप्टर ख़त्म हो जाए तो मेरे इस वीडियो पे अपलोड है एनसीईआरटी, तो एक बार एनसीईआरटी की वीडियो ज़रूर देखें, उसमें से भी तैयारी कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ाई गई है तो उससे भी क्वेश्चन आने का योग्य है। तो आप लोग उसको जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, घबराएं बिल्कुल नहीं। तो चलिए आपका आज अभ्यास शुरू करते हैं। आज देखते हैं अभ्यास प्रश्न 12.4 में आज हम देखेंगे, बेटा 11 नंबर तक हो गया था, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। दिया है आयताकार मैदान की छोटी भुजाओं को व्यास मानकर दो अर्धवृत्त उसकी छोटी भुजाओं में जोड़े गए हैं। यदि आयत की भुजाएं 36 मीटर व 24.5 मीटर हो तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर दिया है 22/7। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए दिया है आयताकार मैदान की लंबाई दी है 36 मीटर, चौड़ाई दी है 24.5 मीटर। तब बेटा आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है आपका एक आयताकार मैदान है, ये मान लीजिए एक आयताकार मैदान है कि छोटी भुजाओं को व्यास मानकर, जो छोटी भुजा है, छोटी भुजा ये है, छोटी भुजाओं को ये पूरा इसको व्यास मानकर दो अर्धवृत्त उसकी छोटी भुजाओं में जोड़े गए हैं। मतलब ये एक अर्धवृत्त इधर है, एक अर्धवृत्त इधर है, छोटी भुजाओं में जोड़े गए हैं। आपको दिख रहा होगा ये अर्धवृत्त, ये मान लीजिए कोई केंद्र है, ठीक है, जोड़े गए हैं। यदि आयत की भुजाएं 36 मीटर, मतलब आयत की भुजाएं दिया है ये लंबाई दी है 36 मीटर और चौड़ाई ये दी है कितना 24.5 मीटर, ठीक है। तो मैदान का जो ये पूरा मैदान है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, तो पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई दी है तो क्या करेंगे, लंबाई दी है कितना 36, चौड़ाई दी है 24.5, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 882 मीटर स्क्वायर, ठीक। फिर चूँकि जो है अर्धवृत्त लिखेंगे पहले, चूँकि दो अर्धवृत्त, क्वेश्चन को समझते चलिएगा, दो अर्धवृत्त आयत की छोटी भुजाओं में जोड़े गए हैं, छोटी भुजाओं में जोड़े गए हैं। इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, क्वेश्चन को समझिएगा बेटा। तो देखिए ये अर्धवृत्त है, मैंने छोटा सा बनाया है, ये पूरा व्यास है, तो व्यास को मान को बनाना था। उसकी त्रिज्या मान लीजिए यहाँ पर कोई केंद्र है तो त्रिज्या कितनी होगी 24.5 है इसकी ये पूरी चौड़ाई, तो ये आधी ये होगी आधी ये होगी। तो हम क्या करेंगे
24.5 को 2 से भाग दे देंगे। ठीक, व्यास को जो है 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या निकलेगी। तो ये आपका ये मीटर लिख देते हैं, त्रिज्या को r से लिखते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जो दोनों अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप जानते हो कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 अर्धवृत्त हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए वृत्त का होता है, पूरे वृत्त का होता है। तो बेटा लिखेंगे दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। आप समझिए बेटा, आप जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये आप जानते हो पूरे वृत्त का जो है पाई आर स्क्वायर होता है, और आधे का अर्धवृत्त का कितना है, पाई आर स्क्वायर 2 हो गया। और हमको दोनों का लेना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 2। दोनों की बात हो गई। ठीक, अब हम थोड़ा सा मान रख देंगे, 2 गुणे, अब देखिए इसका मान रख देते हैं, इसको कहीं पर कैंसिल कर लीजिए। अब बचा है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है कितना बेटा, 22/7। आर क्या है, ये आपने ये निकाला 24.5/2, यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद 22/7 गुणे 24.5/2 गुणे 24.5/2, फिर 22/7। जब इन दोनों को गुणा करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो ये इन 24.5 को जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा 600.25, और ये कितना है, 2 दूनी 4। ठीक, अब देखिए 22 को इसमें गुणा करेंगे 600.25 में तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 132.05 बटे 7 जो कितना हो गया, इसको 22 को इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 13,205.5 हो जाएगा। और ये 7 चौक कितना हो गया, 28। ठीक, अभी 28 को जब इसको भाग देंगे तो भाग देने पर आपका आएगा 471.625 मीटर का स्क्वायर। ठीक, 28 से तो भाग दे ही लेंगे। अब देखिए लेकिन पूरे मैदान का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे पूरे मैदान का क्षेत्रफल बराबर 882। अब ये 882 कहाँ से है, अब देखिए बेटा 882 आपका आया था, आयत का क्षेत्रफल आपने निकाला था तो कितना आया था, 882 आया था। अब हमें पूरे मैदान का निकालना है ना, तो 882 में इसको हम ऐड कर देंगे, प्लस 471.625, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 53.625 मीटर स्क्वायर। भाई यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा अपने बुक्स में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, एक आयताकार टुकड़े की लंबाई जो दी है 20 मीटर है, चौड़ाई दी है 15 मीटर है, तो इसके चारों कोनों से 3.5 मीटर की त्रिज्या के 4 चतुर्थांश काटे गए हैं। चतुर्थांश की जो त्रिज्या है 3.5 है। शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपका ये मान दिया है तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर आपका हो गया आयताकार। तो बेटा पहले क्वेश्चन को समझिए,
एक आयताकार टुकड़े की जो है लंबाई 20 मीटर है, मतलब एक आयताकार ये टुकड़ा है, इसकी लंबाई जो है 20 मीटर है, चौड़ाई जो है 15 मीटर है। इसके जो ये चारों कोने हैं इसमें से जो है 3.5 मीटर की त्रिज्या के 4/4 चारों कोनों से काटे गए हैं। तो शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पहले ये जो आयताकार जो ये पूरा है इसका पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो ये जो चारों चतुर्थांश जो कटे हैं 3.5 का, इसको जो है इसमें इसका क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको जानते हो आयताकार जो है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे आयताकार टुकड़े का क्षेत्रफल होता है L, लंबाई को L से लिखते हैं, हम चौड़ाई को B से लिखते हैं, माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल। तो चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चतुर्थांश मतलब जो है आपका क्या हो जाएगा चारों का, देखिए इधर 4 चतुर्थांश का मतलब ये हो गया आपका कि जो है 4 अर्धवृत्त हो गए। तो आप जो है इसमें वृत्त का तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, लेकिन यहाँ 4 की बात हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे पाई आर स्क्वायर बटे 4। ठीक, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब इसकी लंबाई कितनी दी है 20, चौड़ाई दी थी 15, माइनस पाई का मान होता है 22/7 और आर कितना दिया है 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आर बराबर 3.5 दिया था। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 15 दूना 30, 300 माइनस 22/7 गुणे, देखिए इधर बेटा, तो ये हो जाएगा 22/7 और यहाँ पे हो जाएगा 3.5 गुणे 3.5। जब इसको 7 से 1 को भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 7×5 35.5। अब देखिए बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 22 गुणे 3.5 और जो है गुणे कितना हो जाएगा 0.5, 0.5 कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 38.5 आएगा कितना, 300 में से 38.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 261.5 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अपने बुक्स में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, एक समषटभुज एक वृत्त के अंदर स्थित है। ये एक जो है वृत्त है, इसके अंदर थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है, मतलब सम है, इसके जो भुजाएं सारी बराबर होंगी, इस वृत्त के अंदर है। यदि समषटभुज का क्षेत्रफल दिया है 24.3 जो है 24√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो लिखेंगे समषटभुज ABCD, ये ABCDEF का क्षेत्रफल दिया है आपका 24√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समषटभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, आपको हो सकता है पता हो, ना पता हो तो ध्यान दीजिएगा, 3√3/2 A स्क्वायर। ए आपकी क्या है, ये आपका ये पूरा जो है ये भुजा है, ए भुजा है। ठीक, बराबर कितना दिया है 24√3। यहाँ से हम निकाल लेंगे बेटा ए निकाल लेंगे, ए क्या है आपकी भुजा निकाल लेंगे। तो देखिए इधर, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर आपका होगा 24√3 गुणे 2/3√3। ये इतना बात समझ में आया, ना समझ में आया हो तो देखिए इधर इसके नीचे 1 मान लीजिए। ठीक, इसका 3 गुणा कर दीजिए, तो इसका जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे एक स्टेप और कर दे रहे हैं, 3√3 A स्क्वायर बराबर 24√3 गुणे 2 हो गया। और जब A स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 24√3 गुणे 2/3√3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये √3 से ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए 3 8 24, 8 दूनी कितना हो गया 16, A स्क्वायर बराबर 16, तो A बराबर कितना हो जाएगा √16 बराबर
4। तो ए बराबर कितना निकला बेटा 4। तो ये पूरी जो है ए और बी कितना निकल गया, ये निकल गया आपका 4। जब ये पूरा 4 हो गया, इसको कोई बात मान लीजिए, इसको भी m मान लीजिए, ये 4 हो गया तो ये आपकी क्या हो गई 4। तो आधी कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी आधी। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप जानते हो ये वृत्त है, ये पूरा कितना होता है 360। ठीक है, और तो हम एक भुजा ले रहे हैं तो इसको हम 6 से भाग दे देंगे। देखिए हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, कोण AOB बराबर ये पूरा होता है 360, एक भाग ले रहे हैं तो 6 से भाग दे देंगे, 6 छंग 36, तो ये पूरा बेटा आ जाएगा 60 अंश, ये पूरा हो जाएगा ये 60 अंश, आधा कितना हो जाएगा ये 30 अंश। तो इतनी बात आपको समझ में आई। कोण AOB बराबर हो गया आपका 60 अंश। तो AOM कितना हो जाएगा, कोण AOM हो जाएगा मतलब 60/2 कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 30 अंश। तो ये आपका मिल गया 30 अंश। अब आगे देखिए, अब बेटा देखिए हमको पूरे वृत्त का जो है क्या निकालना है, हमको पूरे वृत्त का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है बेटा, सबसे पहले आप इधर देखिए, ये हमारा जो है क्या है, यहाँ AMO या AOM। तो सबसे पहले मान लेंगे ये त्रिज्या आपकी जो जानते हो केंद्र से जो है वृत्त की परिधि तक, तो ये आपके हो गई त्रिज्या, इसको मान लिया R। तो यहाँ पे लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या R है, माना वृत्त की त्रिज्या R है। ठीक, तब त्रिभुज AOM में, ये वाला AOM में, तो हमें क्या करना है इसमें, हम देखिए इधर AOM में हम ये आपका दिख रहा है, ये आपका 90 है, तो ये आपका 30 अंश है, इसके सामने की भुजा ये लंब, तो हम निकालेंगे इसमें sin 30। देखिए sin 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो जो है कितना हो जाएगा 2/r। और sin 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर हो जाएगा 2/r। ठीक, तो ये गुणा कर देंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ से आपका r का मान पता चल गया। ठीक, अब हमको वृत्त का पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। बस में मान रख देंगे, पाई का मान कितना दिया है 3.14 दिया है, और r कितना होता है, r कितना दिया है 4, तो ये 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 3.14 गुणे 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। इस प्रकार 12.4 जो है आपका खत्म हुआ।